हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अंदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे इन्फेक्शन में लगाए जाने वाले इंजेक्शन। जब भी अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो तब डॉक्टर्स कौन कौन से इंजेक्शन लगाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे अपन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला इंजेक्शन है गाइस अपने पास, वो है अमोक्सिलिन इंजेक्शन। और अमोक्सिलिन का यूज़ करते हैं अपन जब भी अपनी बॉडी में स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, इसके साथ बोन और जॉइंट का इन्फेक्शन और किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। और अगर अपन इसके रूट की बात करें तो आपको आईवी लगाना है, मतलब ओनली फॉर इंट्रावीनस लगाना है, यानी वैन के अंदर लगाना है। और जो दूसरा इंजेक्शन है गाइस अपने पास, वो है एम्पिसिलिन इंजेक्शन। और एम्पिसिलिन का यूज़ करते हैं अपन स्पाइनल कॉर्ड के इन्फेक्शन में और इसके साथ ही ब्रेन के इन्फेक्शन में। और अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। और अगर अपन इसके रूट की बात करें तो आप इसको आईवी और आईएम, आईवी यानी इंट्रावीनस और आईएम यानी इंट्रामस्कुलर है, वो लगा सकते हो। जो नेक्स्ट इंजेक्शन है गाइस अपने पास, वो है बेंजील पेनिसिलिन इंजेक्शन। और इसका यूज़ करते हैं अपन, वो है वुंड इन्फेक्शन, मतलब जब भी किसी प्रकार का घाव या चोट लगती है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही स्किन इन्फेक्शन और इसके साथ ही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जब भी श्वसन संबंधी कोई इन्फेक्शन हो जाता है या अपनी स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। और अगर अपन इसके रूट की बात करें तो आपको इसका यूज़ आईवी और आईएम दोनों कर सकते हो, इंट्रावीनस भी कर सकते हो और इंट्रामस्कुलर है वो भी कर सकते हो। जो नेक्स्ट इंजेक्शन है गाइस अपने पास, वह है बेंजीतीन बेंजाइल पेनिसिलिन इंजेक्शन। और इसका यूज़ करते हैं अपन वुंड इन्फेक्शन, मतलब जब भी अपनी बॉडी में घाव बन जाता है, तब अपनी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही स्किन इन्फेक्शन में और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जब भी अपनी बॉडी में किसी प्रकार के टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका यूज है वो अपन करते हैं। जो नेक्स्ट है गाइस अपने पास, वो है सोपाजोलिन इंजेक्शन। और इसका यूज़ करते हैं अपन बिफोर सर्जरी इन्फेक्शन, अगर ऑपरेशन के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही स्किन इन्फेक्शन, यानी अपनी स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है जब भी, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज है वो अपन करते हैं। और अगर अपन इसके रूट की बात करें तो आप इसको आईएम यानी इंट्रामस्कुलर और आईवी यानी इंट्रावीनस दोनों प्रकार से लगा सकते हो। जो नेक्स्ट इंजेक्शन है अपने पास, वो है सोपाजीडिन इंजेक्शन। और सोपाजीडिन का यूज़ करते हैं अपन यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जब भी अपनी यूरिनरी ट्रैक में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और इसके साथ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ है वो अपन करते हैं। और बात अगर अपन इसके रूट की करें तो आपको इसको ओनली फॉर आईवी लगाना है, यानी ओनली फॉर वैन के अंदर लगाना है। आप इसको इंट्रामस्कुलर या जो इंजेक्शन लगाने के अदर रूट होते हैं उसमें आपको नहीं लगाना है। जो नेक्स्ट है गाइस अपने पास, वो है सॉफ्टाजाइम इंजेक्शन। और सॉफ्टाजाइम का यूज़ करते हैं अपन, वो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन और इसके साथ साथ ही सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और इसके साथ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ है वो अपन करते हैं। और बात अगर अपन इसके रूट की करें तो आप इसको आईएम और आईवी दोनों लगा सकते हो। आप इसको वैन के अंदर भी लगा सकते हो और आप इसको मसल के अंदर भी है वो लगा सकते हो। जो नेक्स्ट इंजेक्शन है गाइस अपने पास, वो है सिप्ट्री एक्जोन इंजेक्शन। और इसका यूज़ करते हैं अपन गोनोरिया में और किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब। और बात अगर अपन इसके रूट की करें तो आप इसको आईवी और आईएम दोनों लगा सकते हो। गाइस जो नेक्स्ट इंजेक्शन अपने पास, वो है क्लोक्सासिलिन इंजेक्शन। और इसका यूज़ करते हैं अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जब भी अपने शरीर में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर्स है वो आपको ये इंजेक्शन लगाते हैं। और ये इंजेक्शन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उस पर अटैक करता है, जिससे उसकी सेल वॉल को घोल के उसको डेथ करने में हेल्प करता है। और बात अगर अपन इसके रूट की करें तो आप इसको आईवी यानी इंट्रावीनस और आईएम यानी इंट्रामस्कुलर दोनों कंडीशन में किसी प्रकार से लगा सकते हो। जो नेक्स्ट है अपने पास, वह है पिप्रासिलिन टेजोक्टम। और इसका यूज़ भी अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में करते हैं। ये हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, चाहे किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये वाला इंजेक्शन है वो लगाया जाता है।
जो नेक्स्ट है गाइज अपने पास वह है मेरोपेनम इंजेक्शन। और इसका यूज़ करते हैं अपन जब भी अपने शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और इसके साथ साथ ही स्किन इन्फेक्शन, मतलब जब भी अपनी त्वचा में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें जब भी अपने पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो तब भी इसका जो यूज़ है वो किया जाता है। और बात अगर अपन इसके रूट की करें तो आपको ओनली फॉर आईवी लगाना है, यानी ओनली फॉर इंट्रावीनस के लिए होता है, जो कि आपको पाउडर फॉर्म में ये अवेलेबल हो जाता है। जो नेक्स्ट है गाइस अपने पास वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन भी बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है जिसका यूज़ करते हैं अपन नमोनिया में और इसके साथ साथ ही ब्रोंकाइटिस में और इसके साथ साथ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में भी ये हेल्प करता है। और बात अगर अपन इसके रूट की करें तो आपको आईवी इन्फ्यूजन के साथ देना है, यानी आपको इंट्रावीनस का यूज़ है वो करना है। जो नेक्स्ट है गाइस अपने पास वह है सेप्रोक्सिम इंजेक्शन। और इसका यूज़ करते हैं अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में। जब भी अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। और बात अगर अपन इसके रूट की करें तो आपको इसका यूज़ है वो आईवी करना है और ये आपको पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। और गाइस जो नेक्स्ट इंजेक्शन है अपने पास वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन। और इसका यूज़ करते हैं अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। इसके साथ ही इसका यूज़ किया जाता है जब भी फीमेल में एफजीओ यानी फीमेल में जब भी जेनिटल ऑर्गन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब। और इसके साथ साथ ही स्किन के इन्फेक्शन में भी इसका यूज है वो किया जाता है। तो नेक्स्ट है गाइस अपने पास वह है क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन। और क्लिंडामाइसिन का यूज़ करते हैं अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और इसके साथ साथ ही स्किन के इन्फेक्शन में। और जब भी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। और बात अगर अपन इसके रूट की करें तो इसका यूज़ आपको ओनली फॉर आईवी और आईएम यूज़ करना है, यानी इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर है इसका यूज़ है वो आप कर सकते हो। और डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ करते हैं अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में। और इसके साथ साथ ही यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में। और इसके साथ साथ ही आई इन्फेक्शन में भी इसका यूज है वो अपन करते हैं। और बात अगर अपन इसके रूट की करें तो आपको इसका यूज है वो आईवी करना है, यानी इसका ओनली फॉर इंट्रावीनस लगाना है। आप इसको इंट्रामस्कुलर या जो इंजेक्शन लगाने के अदर रूट होते हैं उनमें नहीं लगाना है। नेक्स्ट है जो अपने पास वो है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है और ये आईवी आईएम दोनों यूज के लिए होता है। और इसका यूज़ करते हैं अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और इसके साथ साथ ही यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तब। और इसके साथ साथ ही बोन और जॉइंट जब भी अपने हड्डियों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या अपने जॉइंट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज है वो अपन करते हैं। जो नेक्स्ट है जो अपने पास वो है मेट्रोनिडाजोल। और मेट्रोनिडाजोल का भी यूज़ आपको ओनली फॉर आईवी करना है, यानी ओनली फॉर इंट्रावीनस करना है। और बात अगर अपन इसके यूज़ की करें तो आप इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और फीमेल में वेजाइनल इन्फेक्शन में और इसके साथ साथ ही जब भी कॉमन कोल्ड ठंडी वगैरह सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज है वो अपन करते हैं। और जो नेक्स्ट है जो अपने पास वो है विनकोमाइसिन। और विनकोमाइसिन का यूज़ करते हैं अपन यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और इसके साथ साथ ही स्किन इन्फेक्शन में और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इसका यूज है वो अपन करते हैं। और बात अगर अपन इसके रूट की करें तो इसका यूज आपको ओनली फॉर आईवी करना है। तो गाइस ये कुछ इंजेक्शन थे जब भी अपनी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में अपन इनका यूज़ करते हैं। और ये वीडियो मेडिकल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो आप इसमें बताया गया किसी भी इंजेक्शन का यूज़ है वो खुद से नहीं करें, क्योंकि अलग अलग इंजेक्शन की अलग अलग डोज पेशेंट के हिसाब से जो डॉक्टर है वो डिसाइड करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तो आप एक बार डॉक्टर से जाके ज़रूर सलाह लें। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।